Hello everyone and welcome to this workshop on reasoning. So today we do one of the most important topic in your reasoning. Okay, that is called as input output. Okay, this topic I don't know for what reason students find it very scary. They find it very difficult. Yes sir, input output के problem तो बनते ही नहीं है. You know वो क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि वो एग्जामिनर उसे कैसे बना रहा है. ओके वही चीज हम करेंगे इस वर्कशॉप में. वर्कशॉप है ना, हम प्रॉब्लम को बना रहे हैं. सो वी विल लर्न क्या इनपुट आउटपुट के प्रॉब्लम कैसे बन सकते हैं. ओके दैट विल गिव अस एन आइडिया कि ठीक है यही 3-4 वे में वो बन सकते हैं. मोस्टली ऐसे ही होगा और कुछ आउटलायर आया तो ऐसे होगा. राइट सो थोड़ा बाउंसर जा रहा है. लेट्स मेक इट सिंपल. ओके सो अब इनपुट आउटपुट होता क्या है. सो बहुत ही सिंपल है. सी ये एक ही लॉजिक से हम पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. ओके एंड टू गिव यू एन आइडिया दिस इज the most important topic. okay क्योंकि क्या होता है you will be getting at least one set, at least एक सेट आएगा एग्जाम में जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे. okay this makes this topic very very important. ये क्या 5 क्वेश्चंस आ रहे एक ही टॉपिक से और आने ही वाले. ये एक टॉपिक है जो कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ता है. okay so let's understand this well. so अब क्या होता है इनपुट आउटपुट. so एक ये मशीन है. okay this is a machine. इस मशीन को तुम क्या दे रहे हो. इस मशीन को तुम इनपुट दे रहे हो. ठीक है इनपुट दिया तुमने. इस मशीन ने इस इनपुट के साथ क्या किया. उसने इस इनपुट के ऊपर कुछ लॉजिक परफॉर्म किया. क्या लॉजिक परफॉर्म किया वही सीखना है इस चैप्टर में. वही सीखना है इस चैप्टर में. व्हाट आर द लॉजिक दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द मशीन. और मशीन लॉजिक परफॉर्म करके क्या देगा तुम्हें. आउटपुट देगा. ठीक है मशीन मुझे दे रहा है आउटपुट. तो पूरे चैप्टर में सीखना क्या है ये लॉजिक. मशीन इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कैसे कर रहा है. बाय व्हाट लॉजिक. क्या वो मशीन इनपुट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहा है. फॉर एग्जांपल मैंने मशीन को ऐसे दिया पी डी ए जेड वाई ऐसा इनपुट दिया. मशीन ने क्या किया. मशीन ने मुझे आउटपुट दिया. मशीन ने आउटपुट क्या दिया ए बी डी वाई जेड. क्या समझा. मशीन ने जो भी तुमने उसको इनपुट दिया ना उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया. और कैसे अरेंज कर सकता है मशीन. ऐसा मशीन को तुमने ये इनपुट दिया मशीन ने ऐसे अरेंज किया जेड वाई डी बी ए. ये तुम्हें मशीन ने आउटपुट दिया. इनपुट तो यही दिया था तुमने. तो पहले केस में मशीन ने इनपुट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया ए से लेके जेड तक. दूसरे केस में मशीन ने इनपुट को रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जेड से लेके ए तक. बस यही सीखना है मशीन इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करते हैं. तो जितने प्रॉब्लम्स हम इस क्लास में लेंगे हम सारे लॉजिक कवर कर लेंगे. और जो एक दो लॉजिक बच जाएगा विच विल अगेन बी अ वेरी सिंपल लॉजिक वो तुम्हें अपने मॉक टेस्ट सेक्शनल टेस्ट टॉपिक टेस्ट में मिल जाएगा. ओके सो ऐसा कुछ नहीं होगा तुम एग्जाम में कुछ नया देख रहे हो. अरे ये कैसे मशीन इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है ये लॉजिक तो कभी देखा ही नहीं. ऐसा नहीं होगा. हम सारे लॉजिक देख लेंगे. अब आप बोलोगे सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो कि हम सारे लॉजिक देख लेंगे. क्यों क्या हमारे जो एग्जाम है वो आईबीपीएस पीओ के जनरली पैटर्न पे होता है. आईबीपीएस पीओ ये ऐसे क्वेश्चन बनाता है. इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन वही लोग बनाते हैं और उसको इनोवेट भी वही लोग करते हैं. कुछ नया लॉजिक भी वही लोग लाते हैं. बाकी सब तो इंप्लीमेंट करते हैं. राइट सो इससे हमें क्या हमने क्या किया आईबीपीएस पीओ के सारे तरीके जिससे वो लॉजिक से इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं सारे लॉजिक स्टडी कर लिए. ये तो 2 बताया मैंने. ओके और भी बहुत लॉजिक है. सो वी हैड taken all the logic and we know what are the different ways in which machine can convert input to the output. Okay so as I said एग्जाम में कुछ नया नहीं दिखेगा. ओके सो लेट्स सी नाउ व्हाट आर द लॉजिक. अब तक तो तुमने 2 ही लॉजिक देखे. ओके अभी और बहुत लॉजिक हो सकते हैं. ओके लाइक से फॉर एग्जांपल चलो थोड़े देख लेते हैं अभी यहाँ पे. ओके तुमने मशीन को इनपुट ये दिया 1 A B 2 देन C एंड देन 9. ये तुमने मशीन को इनपुट दिया. मशीन क्या कर रहा है. मशीन तुम्हें आउटपुट दे रहा है. मशीन ने आउटपुट क्या दिया. इस इनपुट के लिए मशीन ऐसा आउटपुट दे रहा है 1 A 1 ओके B 2 देन C 9 ऐसे दे रहा है मशीन. तो इससे क्या समझा. मशीन जो है वो ऐसे अरेंज कर रहा है अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट नंबर. और अल्फाबेट्स को है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहा है ए से लेके जेड तक और नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 9. और कैसे अरेंज कर सकता है. उल्टा कर दो.
ओके ऐसा करेगा, पहले सी, देन बी, देन ए, वही कर रहा है वर्ड नंबर, बट रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और नंबर को क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, विच मीन्स 9, देन 2 एंड देन 1। और क्या कर सकता है वो, नंबर को डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग ही रखेगा, तो फिर इन तीनों को क्या कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 9। सो वही सारा चीज देखना है। हाउ कैन मशीन कन्वर्ट इनपुट टू द आउटपुट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज, व्हाट आर द डिफरेंट लॉजिक। तो एग्जाम में कुछ नया नहीं दिखे, नया दिखोगे तो पैनिक हो जाओगे। Okay, that is why we have to practice all the different ways and the logic in which a machine can convert input to the output. Okay, so let's see our first machine and understand this even better. So now let us see our first machine. ये है हमारा मशीन, और बिल्कुल ऐसा ही कुछ एग्जाम में भी आएगा। So see, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मशीन को तुमने इनपुट दिया। ओके, तो मशीन को इनपुट तुमने क्या दिया, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, ये तुमने मशीन को इनपुट दिया। मशीन इस इनपुट के साथ क्या कर रहा है, मशीन इस इनपुट पे कुछ लॉजिक परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और मशीन तुम्हें क्या दे रहा है, तो मशीन ने कुछ लॉजिक परफॉर्म किया, क्या लॉजिक परफॉर्म कर रहा है ये स्टेप्स में दिखेगा। ओके 1 2 3 4 ऐसा सब स्टेप्स में कुछ लॉजिक परफॉर्म किया, और मशीन तुम्हें बोल रहा है ये लो स्टेप 5, ये है तुम्हारा आउटपुट। ओके बस हो गया, अब मैं इससे ज्यादा इस पे कोई स्टेप परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, जो लॉजिक मुझे परफॉर्म करना था कर दिया, अब ये ले लो। तो ऐसा एग्जाम में भी लिख के आएगा। ओके इज दिस इज स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप। सो लास्ट स्टेप का मीनिंग ये क्या समझना है, मशीन ने वो आउटपुट दे दिया है तुमको, तो आउटपुट क्या है, ये स्टेप 5, स्टेप 5 मशीन ने मुझे आउटपुट दिया। तो अभी सोचना स्टार्ट करो, क्या मशीन ने इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट किया, क्या लॉजिक परफॉर्म करके। ऐसे ऐसे पूरे चैप्टर में लॉजिक ही पढ़ना है, क्या लॉजिक से कन्वर्ट हो रहा है, तो देखते हैं ना। तो पहले ये देखो, ओके तुमने ऐसा रैंडमली इनपुट दिया, ऐसे कुछ तो बोल दिया, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, ऐसा तुमने मशीन को इनपुट दिया। मशीन क्या कर रहा है, और पहले आउटपुट देखते, क्या किया उसने, पहले आया आता, तो पहले वो आता को लेके आया, एल्बर्ट था आता हो गया, फिर आया एल्बर्ट, फिर आया गुस्सा, फिर आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। फर्स्ट अल्फाबेट देखो सबका, ए जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो मशीन ने क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो मशीन कर क्या रहा है, लॉजिक क्रैक हो गया ना, तो इजी वाला लॉजिक है, फर्स्ट समय हमारा फर्स्ट मशीन ही है। तो मशीन को तुम जो भी इनपुट देगो ना, वो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देगा। ओके दैट इज द लॉजिक। अब ये लॉजिक क्रैक हो चुका है। ओके जरूरी नहीं है ऐसा हर बार इनपुट देखोगे लास्ट स्टेप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इस प्रॉब्लम में आ रहा है वो तो हम देखते रहेंगे क्या क्या वेराइटी ऑफ लॉजिक आते हैं और उनको क्रैक कैसे करना है। तो फिलहाल ये लॉजिक तो हमें समझ गया, मशीन को कुछ भी इनपुट दो वो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देगा। क्लियर है, क्या कर रहा है वो तो पता चल गया ना, कैसे कर रहा है वो नहीं पता चल। ओके अब उसके लिए स्टेप्स देखना पड़ेगा। हाँ चलो तो स्टेप्स देखते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो एक एक स्टेप देखो, उससे ये पता चलेगा कि ठीक है क्या कर रहा है वो तो पता है, कैसे कर रहा है वो देखो। सो पहले क्या किया मशीन ने, पहले ना मशीन ने इस आता को यहाँ पे लेके आया। तो पहले आता आया और उसने बाकी सबको पुश कर दिया। फिर क्या हुआ, आता तो आ गया, ये एल्बर्ट ऑलरेडी था हाँ यहाँ पे, इस ये कहीं से आया नहीं है, वो ऑलरेडी था वहां पे। जैसे ही आता यहाँ पे आया उसने एल्बर्ट को पुश किया तो एल्बर्ट ऑटोमेटिकली उसके पीछे हो गया ना, वो पीछे ही चाहिए था क्योंकि ए के बाद ए चाहिए। एक और चीज मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ कि अगर एल्बर्ट में भी ए है आता में भी ए है, तो मशीन ने पहले एल्बर्ट को क्यों नहीं लिया, आता को क्यों लिया। तो जब फर्स्ट अल्फाबेट क्लैश होता है तो हम सेकेंड अल्फाबेट चेक करते हैं, विच मीन्स ये डिक्शनरी की तरह अरेंज कर रहा है। सो अगर फर्स्ट अल्फाबेट क्लैश हो गया, उसने देखा अरे इसमें भी है इसमें भी है, तो मशीन ने बोला चलो सेकंड अल्फाबेट देखते हैं। इसका देखा अरे ए है, इसका देखा एल है, उसको बोला एल्बर्ट तू पीछे रहे, आता तू पहले आ, क्यों क्या तुझे पहले प्रेफरेंस मिलेगा। सो अगेन यू अंडरस्टैंड इट इन दैट वे। ओके सो अगर फर्स्ट 2 अल्फाबेट क्लैश हुआ, तीसरा पहला 3 अल्फाबेट क्लैश हुआ, चौथा, ऐसे अरेंज कर रहा है। ओके सो ये भी क्लैरिटी होना चाहिए। फिर जी आया, फिर एच आया, के में भी सी क्लैश हो गया, तो मशीन ने बोला ठीक है चलो फर्स्ट अल्फाबेट क्लैश हुआ, सेकंड चेक करता हूँ, इसका ओ है इसका वाई, क्यों तू पीछे रहे, को तू पहले आ। ओके वैसे कर रहा है। सो ये भी क्लैरिटी आ चुका है कि अगर क्लैश हो गया तो भी मशीन क्या करेगा। ठीक है सो बट कैसे हो रहा है वो अभी तक हम देख रहे हैं ना। तो पहले आता आया, ठीक है उसने पुश किया एल्बर्ट को, एल्बर्ट अपने आप पीछे चला गया। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये आ रहा है जी गुस्सा। उसके बाद क्या हो रहा है, सो आता एल्बर्ट गुस्सा ऑलरेडी थे। ओके उसके बाद आ रहा है एच है। तो अभी तक मुझे समझ में आ गया क्या हो रहा है, कैसे अरेंज कर रहा है। इन वन स्टेप वन वर्ड इज मूविंग,
राइट, ये भी क्लियर हो गया ना हमारा। एक स्टेप में एक वर्ड मूव कर रहा है मशीन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो अरेंज करेगा, बट कैसे करेगा? एक स्टेप में एक वर्ड मूव करके, और कभी रुक जाएगा जब सारे अरेंज्ड हो चुके। हो गया ना, सॉल्व हो गया मशीन। ओके, एच तो ए जी एच अरेंज्ड है। ओके, उसके बाद क्या आएगा? के, बट यहाँ पे क्लैश है के, तो हमें पता है यहाँ पे क्या करता है मशीन, सेकंड अल्फाबेट चेक करेगा, को बोलेगा तेरे को प्रेफरेंस है, आगे आ जा। फिर को के बाद किसको बोलेगा? क्यों, क्यों आ गया यहाँ पे? हाँ, सीधी पिंटो के लिए उसने स्टेप नहीं लिया, जैसे क्यों आगे आया वो पिंटो को पुश करेगा, पिंटो ऑटोमेटिकली लास्ट हो जाएगा, उसको तुम लास्ट लेके मत आओ, वो हो जा रहा है अपने आप। जैसे एल्बर्ट यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड आ गया था अपने आप, राइट। सो वो भी थोड़ा दिमाग में रखो, क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ठीक है समझ तो गया पूरा, क्या मशीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहा है, एक स्टेप में एक वर्ड मूव कर रहा है, ठीक है सर विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है, कैसे हो रहा है ये? तो एक काम कर देना, इसको एनिमेट करते थोड़ा, ओके, एनिमेशन से थोड़ा और ये अच्छे से समझ में आएगा क्या ये कैसे हो रहा है। ओके, बिकॉज ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे अभी, और इसमें विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है। ओके, दैट इज वेयर यू लैक। एक बार विजुअलाइज कर लोगे ना तो पेपर में अपने आप हो, दिमाग में ही एनिमेट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स रिवर्स दिस, चलो रिवर्स करते हैं इसको, ये जो भी है यहाँ से सब रिवर्स करो, सब रिवर्स करते हैं हम, और हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, लेट्स चेक। फर्स्ट स्टेप में योर, एज यू कैन अंडरस्टैंड, आता केम फर्स्ट, राइट ना, आता आया यहाँ पे, उसने बाकी सबको पुश किया। अभी सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, चेक इट। आता यहाँ पे था, आता यहाँ पे था, एल्बर्ट भी था, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुस्सा आया जी, तो गुस्सा एक स्टेप में वो आया, उसने बाकी सबको पुश कर दिया, तो आता आया, एल्बर्ट आया, गुस्सा आया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है आ रहा है तुम्हारा, और उसने फिर बाकी सबको पुश कर दिया। ओके, सो ए जी एच चार अभी अरेंज हो चुके। अभी हमें स्टेप 3 पे, एल्बर्ट के लिए स्टेप नहीं लिया है, इसलिए 4 बार अरेंज हो चुके हैं, और अभी तक हम स्टेप 3 पे। ओके, थोड़ा ऐसा लैटरल थिंकिंग भी रखोगे क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या, ए आ गया, जी आ गया, एच आ गया, के आ गया, के में क्लैश है, बट पहले कौन आएगा, को ना। ओके, क्योंकि सेकंड अल्फाबेट को प्रेफरेंस है, तो आ गया फिर को यहाँ पे। को के बाद कौन आएगा, अभी तो पता है हमें, क्यों आएगा, बट जैसे ही क्यों यहाँ पे आता है, पिंटो ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा। तो पिंटो के लिए मैंने स्टेप नहीं लिया, वो ऑटोमेटिकली वहां पे पुश हो गया। ओके, दैट्स इट, स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप। सो क्लियर हो गया ना। ओके, बट यू विल टेल मी सर आपने तो बोला था कि एक मशीन पे 5 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, पहले मशीन का लॉजिक समझो, अगर ये लॉजिक नहीं समझा ना, ओके, तो 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सो ये पजल की तरह है, अगर पजल बन गया तो 5 क्वेश्चन आ गए, पजल नहीं बना तो 5 के 5 क्वेश्चन गए। दैट इज व्हाट मेक्स दिस चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हमें तो समझ गया ना मशीन का लॉजिक। चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो आ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। सी एक मशीन पे है ना, वो 5 क्वेश्चन पूछेगा। अब तुम पूछोगे सर ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे, अब क्या करेगा बताओ, बोलेगा चलो तुमको तो मशीन का लॉजिक समझा ना, तो बताओ अगर मैंने इस मशीन को कुछ और इनपुट दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो क्वेश्चन ही ले लेते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये जो मशीन देखा ना अभी तुमने ऊपर, इसको अगर मैंने ये वाला इनपुट दिया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो एट विच स्टेप इट विल हैपन दैट ऑल ऑफ देम आर अरेंज्ड। ऑल ऑफ देम आर अरेंज्ड का मतलब क्या पूछ रहा है, विच स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप फॉर द फॉलोइंग इनपुट। इस मशीन को अगर वो जो देखा मशीन, उसको ये इनपुट दिया, तो कौन से स्टेप में सारे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं चलो। तो क्या होगा, पहले क्या आएगा, मशीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर रहा है, एक स्टेप में एक वर्ड मूव होगा, तो पहले क्या आएगा, डी आएगा ना, दोबारा, तो पहले आ गया दोबारा, बाकी सबको उसने पुश कर दिया, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या होगा, दोबारा के बाद क्या चाहिए तुमको, दोबारा के बाद चाहिए एम, एम एन आता है ना, तो मिलेगी आएगा, तो मिलेगी आ गया यहाँ पे, बाकी सब ऑटोमेटिकली पुश हो गया। मिलेगी के बाद क्या आएगा, ना आएगा, तो ना आ गया यहाँ पे, तो ना जैसे ही यहाँ पे आएगा ना, सी जिंदगी ऑटोमेटिकली एंड में पुश हो गया, तुमने जिंदगी के लिए स्टेप नहीं लिया। ओके, सो आइडली स्टूडेंट ऐसा ये 4 वर्ड देख के बोलते हैं अरे इसका लास्ट स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप, यही सब मिस्टेक होता है। विदाउट राइटिंग यू थिंक अरे ये 4 वर्ड है ना, तो 4 वर्ड को अरेंज करने में 4 स्टेप ही लगेगा ना, तो 4 मार्क कर देते विदाउट सॉल्विंग इट। वैसे ही तुम स्पीड बेस्ड एग्जाम लिख रहे हो, तुम्हें टाइम बचाना है, तो ऐसे सब करते हो, ऐसा नहीं करना है। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड डन। थर्ड स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कुछ स्टेप के लिए तुम्हें अरेंज करना नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे पहुंच जाता है जहां से पहुंच रहा है, इसीलिए स्टेप रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो वो भी लॉजिक क्लियर रखो दिमाग में। तो क्लियर है, ओके, हो गया ये सिर्फ। अभी एग्जाम में कैसे सॉल्व कर सकते हो, सी एग्जाम में 2 तरीके से सॉल्व करने के। एक तो तुम क्या करो, टाइम बचाना है ना, इसलिए ये सॉल्व तो हो जाएगा, बट अभी हमें टाइम बचाना है, थोड़ा स्पीड चाहिए, लॉजिक वगैरह सब समझ गया, हम स्पीड बेस्ड एग्जाम लिख रहे हैं। तो एग्जाम में क्या कर सकते हो, फर्स्ट अल्फाबेट लिखो सबका, ZNMD,
वन वे टू सॉल्व इट। तो पहले क्या आएगा डी, फिर पुश हो गया जेड एन एम, ओके, फिर डी के बाद क्या आएगा एम, फिर पुश हो गया जेड एन एन, फिर डी एम हो गया, उसके बाद क्या आएगा एन जेड, थर्ड स्टेप इज द लास्ट स्टेप। ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सो डोंट राइट द एंटायर। ओके, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव थॉट ऑफ दिस कि हाँ ठीक है ये तो हम कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट है, ये तो एक शॉर्टकट है विच इज एन ऑब्वियस शॉर्टकट जो कोई भी कर सकता है। देयर इज वन मोर शॉर्टकट विच विल रिक्वायर प्रैक्टिस। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। ओके, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, एक भी स्टेप नहीं लिखूंगा, सब अवॉइड करते। क्या करोगे फिर, नंबरिंग करो। तो ऐसे ना इसको, अभी जैसे तुम जो भी एग्जाम लिख रहे हो स्क्रीन पे दिखेगा ना, तो स्क्रीन पे दिखेगा तो इसको ऐसे लिख दो ZNMD, बस इतना ही लिखना है। ओके, अब देखो ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कौन आएगा, डी आएगा ना, तो उसके ऊपर 1 लिख दो दोबारा। वैसे समझो इधर लिख रहा हूं मैं, वहां पे लिख रहा हूं सो दैट यू कैन सी इट देयर। तो दोबारा आ गया ना फर्स्ट, अभी इसको कट कर दो। इसका मतलब क्या है, दोबारा जो है वो पहला आ चुका है, ये मेरे दिमाग में हो रहा है, लिख नहीं रहा हूं, टाइम बचाना है। ओके, दोबारा के बाद क्या आएगा, मिलेगी, तो इस पे 2 लिख दो और इसको कट कर दो। ये समझ में आया क्या है, मिलेगी यहाँ पे आ गया। ओके, मिलेगी के बाद क्या आएगा, ना आएगा, इसको कट करके यहाँ पे 3 लिख दो, डन। ना के बाद तो ऑलरेडी जिंदगी बच गया है ना यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो जो नंबर यहाँ पे आया वो हमारा आंसर है। थर्ड स्टेप इज द लास्ट स्टेप, हो गया सॉल्व। दैट इज हाउ यू सेव टाइम इन एग्जाम। क्योंकि कभी ऐसे हो गया तुम्हारे एग्जाम में 2 सेट आ गए तो विच मीन्स एक मशीन पे 5 क्वेश्चन, दूसरे मशीन पे 5 क्वेश्चन, तो फिर तो टाइम तो बचाना है ना। ये टॉपिक तो हमें अच्छे से आता है, तो टाइम बचाना है। सो दिस इज अ ट्रिक। ओके, इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसे इसको प्रैक्टिस करोगे यू विल फाइंड इट वेरी इजी। ओके, फिर इसकी आदत पड़ जाएगी, यू विल नेवर राइट एनीथिंग। और यहाँ पे पर्पस यही है, टाइम बचाना एग्जाम। तो एक मशीन पे 5 क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे कुछ और दे देगा वो। कोविड केसेस इन इंडिया, दे दिया इनपुट, व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप फॉर दिस इनपुट। ओके, रशिया इज अटैकिंग यूक्रेन, व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप फॉर द फॉलोइंग इनपुट। कुछ भी देगा वो, क्या फर्क पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर, मशीन का लॉजिक क्रैक हो चुका है ना, तो फिर इट डजंट मैटर वो क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है। ओके, अभी ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप फॉर द फॉलोइंग इनपुट, राइट। सो अभी इसको दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, पहले मैं कुछ लिख के सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं लिख के इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा इसे, पहले फर्स्ट अल्फाबेट लिख दो ना सबका, HDYSWBIOP, ये इनपुट है। ये इनपुट अगर तुम मशीन को दे रहे हो तो कौन से स्टेप में ऐसा होगा, क्या ऑल ऑफ देम आर अरेंज्ड, विच मींस कौन सा स्टेप लास्ट स्टेप होगा फॉर द फॉलोइंग इनपुट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ना। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में कौन सा आएगा, ये सारे, इसमें से अल्फाबेटिकली बी आएगा ना, बी आ जाएगा, बी आएगा यहाँ पे, बाकी सबको पुश कर देगा HDYSWIOP। अभी ऐसे भी नहीं सॉल्व करना है, आई एम राइटिंग दिस क्योंकि हमारे पहला मशीन है, आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज्ड। ओके, इसलिए सीधा शॉर्टकट पे नहीं जा रहा हूँ। सो पहले लिख लेते ना, थोड़ा विजुअलाइज कर लेते, फिर शॉर्टकट देखते। सो बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, वो बाकी सबको पुश कर देगा। डी यहाँ पे आया, बाकी सबको पुश कर दिया, HYSWIOP। अब तक 2 स्टेप हो चुके, 2 वर्ड अरेंज हो चुके। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या चाहिए, बी, बी डी के बाद है ना मुझे एच चाहिए। चेक इट, अल्फाबेटिकली सुपीरियर सबसे एच है, एच तो ऑलरेडी है, एच ऑलरेडी सेकेंड स्टेप में ही अरेंज हो चुका है, तो उसके लिए मैं स्टेप नहीं ले रहा हूँ। ओके, उसके लिए मैं स्टेप नहीं ले रहा हूँ, हमने देखा है पहले भी ऐसा हो चुका है। तो कोई वर्ड हमें अरेंज करना है बट वो ऑलरेडी उस जगह पे है, तो फिर स्टेप क्यों ले रहे हो, राइट। तो स्टेप क्या लोगे, दूसरे वर्ड के लिए। तो कौन आ रहा है, एच के बाद कौन आएगा अभी, आई, राइट, आई आएगा। सो आई कम्स हियर, आई के लिए मैं स्टेप ले रहा हूँ। हाँ, ये जो थर्ड स्टेप है वो आई के लिए लिया है। सो बाकी सब पुश हो जाएंगे अभी, क्योंकि एक स्टेप में एक वर्ड तो मूव होना ही है ना, तो कोई वर्ड मूव तो हुआ नहीं है, तो किसी को तो मूव करना पड़ेगा, तो आई आ गया, बाकी सब पुश हो गए, YSWOP। तो क्या क्या अरेंज हो चुके हैं अभी, बी डी एच आई अरेंज हो चुके हैं। आई के बाद क्या आएगा, ओ, तो ओ आ जाता है यहाँ पे, और फिर वो बाकी सबको पुश कर देगा, YSWP। अभी स्टेप 5 में क्या होगा, ये सब अरेंज हो चुके हैं, बी डी एच आई ओ, ओ के बाद क्या आएगा, पी, तो पी यहाँ पे आ गया। एक स्टेप में एक वर्ड मूव हो रहा है। ओके, काफी स्मूथली चल रहा है सब कुछ, YSW। अभी स्टेप 6 में क्या होगा, तो बाकी सब अरेंज हो चुका है, बी डी एच आई ओ पी, पी के बाद क्या आएगा, एस, राइट, एस, तो एस आ जाता है यहाँ पे, तो एस आ गया यहाँ पे, और उसने बाकी दो को पुश कर दिया, वाई एंड देन डब्ल्यू। तो जो ब्लैक में है वो अभी तक अरेंज नहीं है, बाकी जो वायलेट में है वो ऑलरेडी अरेंज हो चुका है। ओके, कलर शुड ऑल्सो टेल यू। सो स्टेप 7 मुझे लग रहा है ये लास्ट स्टेप है। ओके, बी डी एच आई ओ पी एस, एस के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू। जैसे ही डब्ल्यू यहाँ पे आया, वाई ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा, वाई के लिए तुमने स्टेप नहीं लिया। ओके, सो 2 तरीके इसको सोचने के। कितने वर्ड से टोटल यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट स्टेप के लिए कितने स्टेप लगे तुम्हें, 7 स्टेप। पता है ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि 2 वर्ड के लिए तुमने कोई स्टेप नहीं लिया, एक है हाउ जो यहाँ पे था, एक है वाई जो लास्ट में है। कितना कितना ओपन हो गया माइंड, ओके, जस्ट इन थिंकिंग ऑफ दिस। तो हमने तो ये देख लिया कि प्रॉब्लम बनता कैसे, इसलिए ये वर्कशॉप है। ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम लुक्स वेरी इजी। सिर्फ रैंडमली सॉल्व करोगे अभी डिफिकल्टी आएगी। ओके, सो हो गया ना ये प्रॉब्लम। स्टेप 7 इज द लास्ट स्टेप फॉर द फॉलोइंग इनपुट। और ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि 2 वर्ड्स के लिए हमने स्टेप नहीं ली। ओके, वो ऑलरेडी उस पोजीशन पे पहुंच गए जहां उन्हें पहुंचना था। राइट, सो ऐसे रैंडमली मत मार्क करो। 9 स्टेप है तो 9 वर्ड है तो 9 स्टेप will be the last step. I had seen many students doing this. Okay, so please avoid this. Not at all recommended. So हो गया। बट मैं तो ये करने वाला हूँ नहीं ना, इतना थोड़ी टाइम होता है मेरे पास एग्जाम में, ऐसे सब टाइम पास करता रहूंगा, लिखते रहूंगा। मुझे पता है ऐसे सब टाइप की प्रॉब्लम आते हैं तो शॉर्टकट करेंगे। ओके, शॉर्टकट पे क्या होगा, वही जो हमने किया था। बेस्ड आएगा ना, पहले उस पर 1 लिख दो, कट कर दो। इमेजिन करो बेस पहले आ चुका है, उसके बाद क्या आएगा, डू, कट करो, 2 लिख दो। तो यहाँ पे इमेजिन करो डू आ गया। उसके बाद क्या चाहिए, हाउ। हाउ तो ऑलरेडी है वहां पे, हमें पता है ना, हमने देखा था, तो इस पर 2 ही लिखना। वो सेकेंड स्टेप में ही अरेंज हो गया है। हाउ के लिए तुमने थर्ड स्टेप नहीं लिया है, वैसे ही पढ़ा था वहां पे। ठीक है, अब क्या थर्ड स्टेप में क्या आएगा, सो हाउ हो गया। अब आएगा उसके बाद हमारा आई, तो आई के ऊपर तुम 3 लिख दो। अब उसके लिए तुमने थर्ड स्टेप लिया। आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद आएगा ओ, तो उसके ऊपर तुम 4 लिख दो। ओके, अब सब कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ओके, आई आया, फिर ओ आया, ऐसे ऐसे एक एक चीजें आती जा रही। ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, तो उस पर 5 लिख दो। पी के बाद क्या आएगा, एस आएगा, तो उस पर 6 लिख दो। एस के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। हाँ, ये देखो अभी डब्ल्यू कहाँ आया, डब्ल्यू कहाँ आया, यहाँ आया ना। डब्ल्यू आया यहाँ पे, तो उसके पीछे वाई यू ऑलरेडी होगा ना, इफ यू आर गेटिंग इट। ओके, बी वगैरह आया, एच आया हाउ के बाद। एज यू कैन अंडरस्टैंड, इनपुट जो है वो हाउ के पीछे आ रहा है। ओके, देन ओ जो है वो आई के पीछे आ रहा है, देन पी जो है वो ओ के पीछे आ रहा है। तो इवेंचुअली अगर मैं विजुअलाइज करता हूँ सही तरीके से, तो जैसे ही डब्ल्यू आएगा तो यू लास्ट में बच ही जाएगा ना। ये विजुअलाइजेशन दिमाग में होना चाहिए, यहाँ पे लिख कर नहीं, क्योंकि टाइम बचाना है। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस मेथड। अगर नहीं आ रहा है, जाओ वहाँ पे टॉपिक टेस्ट है, इनपुट आउटपुट पे 100 प्रॉब्लम्स मिल जाएगा, सॉल्व करो, ये ट्रिक अप्लाई करो एंड यू विल बी गुड विद दिस ट्रिक। सो लेट्स सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम मशीन। ओके, मैंने स्टार्ट किया था ये बता कि एक मशीन आएगा, उस पर वो 5 क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो और कितने तरीके जिससे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच द क्वेश्चन कैन बी मेड। तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। अब तक वो क्या कर रहा था, इनपुट दे रहा था या लास्ट स्टेप पूछ रहा था। कभी कभी वो क्या करेगा, इनपुट देगा और लास्ट स्टेप नहीं, स्टेप 3 पूछेगा। तो 3 वर्ड को अरेंज करके रुक जाओ, तुम्हें तो पता है ना कौन से स्टेप पे तुम हो, राइट। तो वो बोले वो तो हमारे लिए और अच्छा है ना, अगर वो स्टेप 3 स्टेप 4 बीच में ही पूछ रहा है, लास्ट तक मुझे फाइंड आउट नहीं करना पड़ रहा है, तो मेरा मेहनत बच रहा है ना, तो वो तो और सी है, वो तो ईजी हो जाएगा ना। बट यहाँ पे फंस सकते हो। यहाँ पे क्या कर रहा है वो स्टेप 3 स्टेप 2 स्टेप 1 ऐसा कुछ देगा और इनपुट पूछेगा, रिवर्स जाने बोलेगा। थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं अभी, हाँ ये हो सकता है या नहीं, ये फिजिबल है या नहीं। तो अभी क्या दिया है, स्टेप 3, इफ स्टेप 3 ऑफ अ सर्टेन इनपुट इज गिवन बिलो, व्हाट विल बी द इनपुट। तो मशीन वही चल रहा है, मशीन वही है अब तक, उस पर ये एक क्वेश्चन है, उसमें वो क्या दे रहा है मुझे, स्टेप 3 दे रहा है और बोल रहा है बताओ इनपुट क्या होगा अगर ये स्टेप 3 है तो। सो मुझे क्या पता है, अभी थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं, मुझे क्या पता है ये स्टेप 3 है ना, तो मुझे पता है ये एंड फर्स्ट आया होगा। हाँ, स्टेप 1 में आया होगा, अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहा है तो पहले एंड आया होगा, करेक्ट। सेकंड ए बी सी डी ई एफ आया होगा, फ्लाइंग आया होगा, ठीक है, तो एफ आया सेकंड, वो भी समझा। एफ के बाद क्या आया होगा, आया इनक्रेडिबल, ठीक है। तो पहले ए आया, फिर एफ आया, फिर आया, ठीक है। सो मुझे पता चल रहा है थर्ड स्टेप में ये तो अरेंज हो गया, बट प्रॉब्लम क्या है, वो इनपुट पूछ रहा है। तुम बोल रहे हो क्या ए एंड फर्स्ट आया, बट कहां से आया, डेस्टिनेशन तो पता है फर्स्ट आया, बट कहां से आया, सेकंड था एंड और फर्स्ट आया, थर्ड था एंड और फर्स्ट आया, फोर्थ था एंड और फर्स्ट आया, फिफ्थ था एंड और फर्स्ट आया, सिक्स था एंड, सेवेंथ एंड, कहां था एंड, नहीं पता है। तो यहीं पे 6 पॉसिबिलिटीज बन गया एंड को लेके। वैसे ही तुम बोल रहे हो कि फ्लाइंग सेकंड आया, हाँ ठीक है, डेस्टिनेशन पता है, कहां से आया, क्योंकि मुझे तो इनपुट फाइंड आउट करना है ना, राइट। और उसमें मेरे को 4 ऑप्शन दिए हो गया, बताओ चारों में से कौन सा इनपुट है। तो मुझे तो पता चल रहा है अरे इनपुट के तो पॉसिबिलिटीज ही पॉसिबिलिटीज है, ऐसे में डेफिनेटली ऐसे यूनिक आंसर नहीं बता सकता हूं कि यही होगा इनपुट। अरे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इतना सारा पॉसिबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइंग सेकंड आया, कहां से आया, यहां 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 से आया। फ्लाइंग सेकंड आया, बट थर्ड था, वो फोर्थ था, वो फिफ्थ था, वो सिक्स था, वो सेवन था, तुम्हें क्या पता, राइट। सो इसका भी 6 पॉसिबिलिटीज हो गया, तो 36 इनपुट तो यही बन गया।
ये तो परम्यूटेशन का प्रॉब्लम बन रहा है। गेटिंग इट? सो इसमें क्या हो रहा है, जब भी वो तुम्हें रिवर्स जाने बोलेगा, अभी एक लाइन याद रखो, ये अभी नहीं समझेगा, इनपुट आउटपुट के क्लास के एंड में समझेगा। क्या लाइन है? इन अ वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, इन अ वर्ड बेस्ड इनपुट आउटपुट प्रॉब्लम, यू कैनॉट गो रिवर्स। क्या होता है वर्ड बेस्ड, क्या होता है पोजीशन बेस्ड, क्या होता है नंबर बेस्ड, ये सब लास्ट में देखेंगे। ओके, अभी नहीं, अभी फिलहाल ये लाइन याद रखो, वो लास्ट में समझेगा। बताऊंगा कि हाँ हमने पढ़ा था ना वो, ये हाँ ऐसे। तो इन अ वर्ड बेस्ड इनपुट आउटपुट प्रॉब्लम यू कैनॉट गो रिवर्स। और ये लॉजिक है ना, ये सब लाइन याद नहीं रहा तो भी लॉजिक है ना। या ठीक है, स्टेप 3, इनफैक्ट तुम मुझे स्टेप 1 भी देते हो ना, ओके, तो भी मैं नहीं बता सकता हूँ क्या इनपुट क्या है, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ड आया होगा, बट कहाँ से आया? 6 पॉसिबिलिटीज है ना, कहीं से भी आ सकता है, ऑप्शन तो 4 ही है। ओके, और डेफिनेटली कौन से कैसे बता सकते हो? मेरे को लगता है बी होगा, यही होने वाला है, तुम्हें क्या पता, राइट? सो ऐसे टाइम पे आंसर मार्क क्या करना है, एक और ऑप्शन होगा। ओके, 5 ऑप्शन दिए एग्जाम में या 4 ऑप्शन दिए, तो 3 आंसर हो गए, एक और ऑप्शन होगा, या 4 आंसर हो गए, एक और ऑप्शन होगा। कैनॉट बी डिटरमाइंड। कैनॉट बी डिटरमाइंड का मीनिंग क्या होता है? नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। तुम मुझे कोई भी स्टेप दो और रिवर्स जाने बोलोगे ना इस मशीन के रिलेटेड, तो लॉजिकली वो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्या इनपुट का पॉसिबिलिटीज है, डेफिनेटली नहीं बोल सकता ये इनपुट है, राइट? सो ऐसे ये टाइप के क्वेश्चन को हम क्रैक करते हैं। सो अब तक हमने एक मशीन देगा, उसका लॉजिक देगा, अब क्या करना है, और ऐसी मशीन देखते हैं, बस अभी यही चलेगा पूरे चैप्टर में। क्या चेंज होगा? मशीन का लॉजिक। इस बार इसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया ना, और एक स्टेप में एक वर्ड मूव हो रहा था ना, अभी और कैसे लॉजिक हो सकता है? जरूरी नहीं है वो आगे आगे आ रहा था ना, ऐसा वर्ड आगे आ रहा था और बाकी सबको पुश कर रहा था ना, हमने एनिमेशन में देखा, तो जरूरी नहीं वो पुश करेगा, आएगा और उसकी जगह भी ले लेगा, मतलब वो एक दूसरे की जगह स्वैप कर रहे, तो ऐसा बहुत सारा लॉजिक हो सकता है। बस वही सीखना है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है, राइट? सो आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट वेयर आर वी हेडिंग इनटू in the coming problems of input output. So now let us see our next machine. Okay, that is what I told you at the start. All that we'll be studying in this chapter is what are the different logic by which the machine can be made. So this is your next machine. अभी एग्जाम में ये ऐसे ही दिखेगा. They will tell you that this is your input. So तुमने मशीन को ये input दिया, which I sure saw high and clear. ये तुमने input दिया. Machine gave you the last step, which is step 5. Machine said all of them are arranged in step 5. तो मैं पहले क्या देखता हूँ, लास्ट स्टेप देख रहा हूँ ताकि कुछ हिंट आ पाए. नो हिंट. सी H है, then S है, then C है, then S है, then and है, E है. सो यू कैन सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, किसी तरीके से ये नहीं जा रहा है. ओके, सो अभी लास्ट स्टेप देखोगे, फर्स्ट स्टेप देखोगे, फर्स्ट जाओगे, ओके, आंसर नहीं आएगा. तो अब क्या करना है, वॉच ईच एंड एवरी स्टेप. ओके, वॉच step by step and see how is the machine converting the input to the output. So that is what I am doing here now. So पहले देखते हैं step 1 में क्या हुआ. Step 1 में as you can understand this I came here. चेक करो बाकी सब सेम है. Okay, rest all of them are same. So rest all of them are pushed. Okay, then what happened in step 2? What happened? Step 2 your high came here. Step 2 में high यहाँ पे आ गया. So I right में जा रहा है, हाई लेफ्ट में आ रहा है. ओके, अब क्या, बाकी सब सेम है, चेक इट. एज सुन एज हाई कम्स हियर वो बाकी सबको पुश कर रहा है, बाकी सब पुश हो जाएगा. श्योर, सॉ, एंड क्लियर, बाकी आए तो वहीं पे था ही ऑलरेडी. सो फर्स्ट स्टेप में आया है यहाँ पे, सेकंड स्टेप में हाई गया वहां पे, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में एज यू कैन अंडरस्टैंड, लेट्स रब दिस, थर्ड स्टेप में एज यू कैन अंडरस्टैंड एंड केम हियर. ओके, सो थर्ड स्टेप में एंड आ गया यहाँ पे. तो कुछ समझ में आ रहा है? पहले एक वर्ड राइट में जा रहा है, फिर एक वर्ड लेफ्ट में आ रहा है, फिर एक वर्ड राइट में जा रहा है. अब क्या होगा, फिर एक वर्ड लेफ्ट में जाएगा. सो कौन सा है वो वर्ड जो लेफ्ट में जा रहा है? नाउ लेट्स चेक इट फ्रॉम स्टेप 3 टू स्टेप 4. एज यू कैन अंडरस्टैंड एंड आए यहाँ पे सॉ केम टू द लेफ्ट. तो आई टू द राइट, आई टू द लेफ्ट, एंड टू द राइट, सॉ टू द लेफ्ट. ओके, राइट लेफ्ट चल रहा है, बट ऑन व्हाट लॉजिक? ये आई ही क्यों पहले राइट में आया, कोई और वर्ड क्यों नहीं? ओके, ऐसे सोचता हूं, आई और हाई इनमें डिफरेंस क्या है? आई, हाई एंड ये तीनों वर्ड में डिफरेंस क्या है? कैन यू मेक इट आउट? नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन अ वर्ड वैसे अरेंज हो रहा है. तो पहले मशीन में हमने देखा था फर्स्ट अल्फाबेट को देख के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो रहा था. अब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स. नंबर ऑफ अल्फाबेट्स मींस आई में कितना अल्फाबेट है? 1. श्योर में कितना अल्फाबेट है? 4. सॉ में 3, हाई में 2, एंड में 3, क्लियर में 5. सो द वर्ड विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, वो वर्ड जिसमें सबसे कम अल्फाबेट है, वो पहले राइट में आएगा. उसके बाद सेकेंड लीस्ट अल्फाबेट, सो वो कौन सा है? हाई, वो लेफ्ट में जाएगा. फिर थर्ड लीस्ट जो है वो राइट में आएगा.
ओके अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो थर्ड लिस्ट दो है ना, एक है एंड दूसरा है 100, तो फिर एंड ही क्यों आया? अभी तुम ही सोचो, जब एंड और साथ दोनों थे तो फिर हमारा यहाँ पे एंड ही क्यों आया? तो इट मीन्स वो ये बोलना चाह रहा है कि मशीन को जब दो वर्ड ऐसे मिलेंगे जिनमें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इक्वल है, तो वो पहले क्या चेक करेगा, एंड और 100 में क्या डिफरेंस है, अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट का, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहा है, ये भी समझा। तो ये तो समझ गया, लेफ्ट राइट जा रहे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स वो अरेंज कर रहा है। ओके और अगर क्लैश हो जाता है दो वर्ड में सेम नंबर ऑफ अल्फाबेट से, तब वो फर्स्ट अल्फाबेट देख के जो वर्ड अल्फाबेटिकली सुपीरियर है उसको पहले लेगा। ओके तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देगा अगर क्लैश हो रहा है तो क्लियर हो गया ना, राइट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से 100 आ चुका है, सो पहले आई आया, फिर हाई आया, फिर एंड आया, फिर 100 आया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, लेफ्ट गया ना, अभी राइट जाएगा। राइट कौन सा जाएगा, जो अभी उसके बाद आएगा, 3 अल्फाबेट्स के बाद क्या आएगा, 4 अल्फाबेट्स वाला, वो कौन है, श्योर, चेक इट, श्योर जो है वो यहाँ पे आया। और बाकी क्लियर तो अपने आप फिर पुश हो गया, स्वैप नहीं हो रहे यहाँ पे, स्वैप वाला प्रॉब्लम अब तक देखा ही नहीं हमने, ये पुश कर रहा है, ये सिर्फ उधर चला जाता है, बाकी जो भी वहां से रहा वो पुश होके साइड में हो जाता है। ओके सो अंडरस्टैंड द लॉजिक दैट इज बीइंग गोइंग ऑन हियर, दैट्स इट, क्रैक हो गया मशीन का लॉजिक। ओके राइट लेफ्ट देन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन द वर्ड, और अगर क्लैश होता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये कैसे हो रहा है, तो फिर वही करते हैं ना जो हमने पहले किया था, रिवर्स में जाते, एनिमेशन लेते, लेट्स इमेजिन दिस। ओके अभी पेपर में तो ऑब्वियसली हम ये कर नहीं पाएंगे, बट वी कैन डू इट हियर बिकॉज वी आर लुकिंग एट दिस प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है सो जाते हैं फिर रिवर्स में, लेट्स गो रिवर्स, दिस इज आवर मशीन। ओके फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो फर्स्ट स्टेप में लेट्स कीप इट हियर, क्या हुआ यहाँ पे, दिस आई, चेक इट, दिस आई केम देयर। ओके बाकी सबको वो पुश कर रहा है, उसकी जगह नहीं लिया उसने, आई वेंट देयर, बाकी सबको उसने पुश कर दिया, हो गया आई एट द राइट। अब क्या होगा, हाई, हाई विल गो एट द लेफ्ट, सो वही हो रहा है, वहां पे जा रहा है, बाकी सबको पुश कर रहा है, चेक इट, सब पुश हो रहे हैं वहां पे। ओके अब क्या हो गया, आई आ गया, हाई आ गया, 1 अल्फाबेट, 2 अल्फाबेट, अब कौन बचेगा, 3 अल्फाबेट वाला, वो कौन है हमारा, 100 और एंड में हमारे लिए कंफ्यूजन है, बट देन हमें पता है ऐसा कुछ हुआ तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले देखेगा, विच मींस एंड को जो है वो कहां पे लेके आएगा, राइट में, सी लेके आया, राइट में लेके आया। ओके अब क्या होगा, एंड जो आ गया है वो राइट में, नाउ वी हैव नेक्स्ट आएगा 100, वो किधर जाएगा, 100 किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा, राइट। सो 100 यहाँ पे आया, जगह नहीं लिया उसकी, उसको पुश कर दिया। ओके वो पुश हो चुका है, उसकी जगह नहीं ले रहा है। फिर लास्ट में बस एक स्टेप बचता है, अब क्या हो रहा है, वो आई हाई एंड 100 आ चुके हैं अपनी जगह पे। अभी श्योर लेफ्ट है ना, अभी श्योर जो है वो कहाँ जाएगा, राइट में, क्योंकि उसमें कितने अल्फाबेट्स है, उसमें देयर आर 4 अल्फाबेट्स, 1 अल्फाबेट, 2 अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट, 4 अल्फाबेट, श्योर यहाँ पे आ गया, एंड योर प्रॉब्लम इज डन। सी अभी आ गया और अभी हमारे फाइनल प्रॉब्लम रेडी हो गया। तो ये हो रहा था। अभी ऑब्वियसली एग्जाम में इतना एनिमेशन तो नहीं समझाएगा वो, एग्जाम में तो वही दिखेगा जो हमने पहले देखा था, उससे हमें इमेजिन करना होगा। ओके और इमेजिनेशन में प्रॉब्लम होता है, दैट इज वेयर स्टूडेंट स्किप सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कि इमेजिन नहीं हो पा रहा है, दैट्स व्हाई वी सॉ विद एनिमेशन सो दैट यू आर एबल टू इमेजिन। अभी नेक्स्ट ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखेगा, दिमाग में इमेजिन करना है कि ऐसे हो रहा है, राइट। सो काफी क्लियर है ना अभी ये सारी चीजें। ओके लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम, एज आई सेड नाउ 1 machine 5 प्रॉब्लम्स। सो लेट्स सी द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम्स तो वही होगी, एक बार मशीन का लॉजिक समझ गया, आई डोंट थिंक इट, सो आई नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज अभी वो कुछ भी देगा। ओके लेट्स से आई वांट टू गो टू अ वाटर पार्क। ओके ऐसे सेंटेंस दे दिया, अब वो अरेंज करेगा, पहले क्या आएगा, आई, फिर वांट टू, ए भी है यहाँ पे, आई और ए, तो पहले क्या लेगा, ए, एंड देन सो ऑन। तो अब वो कुछ भी इनपुट दे, क्या फर्क पड़ता है ना, मशीन का लॉजिक 90% प्रॉब्लम इधर ही सॉल्व होता है। अगर ये चीज नहीं समझा ना, तो आगे का प्रॉब्लम देखकर तो देयर इज नो यूज। ये चीज का क्लैरिटी रहा तो बाकी सारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स सी अब वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन तो हम बना भी सकते हैं, एज आई टोल्ड यू राइट ना। सो पहले यहाँ पे 1 आया, चेक इट, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर 3 आया। ओके वो ऐसे चलता रहेगा, तो पहले 1 आया, ओके लेट्स सी दिस, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, एज यू कैन सी इट हियर, एंड देन 5 विच इज श्योर, और क्लियर ऑलरेडी वहां पे था। ओके क्लियर के लिए यू डिड नॉट टेक एनी स्टेप, तो काफी क्लियर हो गया। नाउ लेट्स सी इस मशीन को अगर हम, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये, ओके इफ यू गिव दिस एज एन इनपुट टू द मशीन विच यू जस्ट सॉ, विच स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप का मीनिंग क्या है, जब सारे अरेंज्ड हो गए तो वो कौन सा स्टेप होगा, वही पूछ रहा है वो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ। क्या होगा अभी, पहले सोचो, पहले क्या आएगा राइट में,
और सबसे कम किस में, 3 अल्फाबेट फन में, 4 अल्फाबेट हैव में, 5 4 विथ में, लर्निंग में 8 है। तो सबसे कम अल्फाबेट किस में, फन, विच मींस पहले फन राइट में आएगा और बाकी वो जो भी वहां से है वो उसको पुश कर देगा। हो गया, ये होगा मेरा स्टेप 1। अब क्या होगा स्टेप 2 में, फन तो आ चुका है, उसके बाद सबसे ज्यादा अल्फाबेट किस में, हैव में, राइट। तो अभी हैव कहां पे जाएगा, और विथ है, राइट, हैव और विथ है, तो क्लैश हो रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेक करेंगे तो एच कम्स बिफोर डब्ल्यू, राइट, एच पहले आएगा ना डब्ल्यू के, तो अभी हैव आया, नॉट विथ। तो फन चला गया, हैव चला गया, 1 2 दो स्टेप हो गए, 2 वर्ड अरेंज हो चुके हैं, एक स्टेप में एक ही वर्ड मूव हो रहा है, ये तो हमने देख लिया था मशीन से। तो फन आ चुका है, हैव आ चुका है, अभी विथ बचेगा ना, विथ कहां पे जाएगा, राइट में, सी, वो बाकी सबको पुश कर देगा वहां पे जाके विथ। सो ये भी क्लियर हो गया, विथ भी आ गया यहाँ पे। अब कौन सा बचता है, 5 अल्फाबेट्स वाला, वो कौन सा है, लर्न। तो अभी राइट में विथ गया, तो लर्न कहाँ आएगा, लेफ्ट में, बट चेक इट, वो ऑलरेडी है वहां पे, चेक इट, लर्न इज ऑलरेडी देयर। ओके, सो अब क्या होगा, टेक द नेक्स्ट अल्फाबेट। सो फन आ गया, हैव आ गया, विथ आ गया, लर्न। लर्न मैं चाहता था कि अरेंज करूं, बट वो ऑलरेडी अरेंज था, इसीलिए मैं नेक्स्ट स्टेप स्टोरीज के लिए ले रहा हूं। ओके, स्टोरीज और लर्निंग, तो स्टोरीज गया, सी, इसी यहाँ पे स्टेप बचता है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेना है। तुम चाहते थे लर्न के लिए स्टेप लेना, बट वो ऑलरेडी वहां पे था, ऐसा हम प्रीवियस मशीन में भी देख चुके, राइट। सो वो क्लियर हो गया। अब क्या बचा, दैट्स इट, फन आ गया, हैव आ गया, विथ आ गया, एंड यू आर डन विद दिस। ओके, सो इफ आई गो बैक हियर नाउ एंड अंडरस्टैंड दिस, वी आर डन विद दिस, ये पूरा अरेंज हो चुका है। ओके, चेक इट हियर, अगर थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो एक और बार चेक कर सकते हो। फन जिसमें सबसे कम अल्फाबेट थे वो यहाँ पे, लास्ट में एक बार एक स्टेप चेक कर लो। फिर यहाँ पे आ गया तुम्हारा हैव जिसमें 4 है, फिर आ गया यहाँ पे विथ। सो इसको तुम ऐसे बोल सकते हो 4 1, 4 1 मीन्स 4 वाले 2 वर्ड्स है, 4 अल्फाबेट्स वाले 2 वर्ड्स है, बट उसमें भी प्रेफरेंस मिला है हैव को, राइट। सो हैव आ गया, फिर ये 4 2, फिर ये आया, और फिर क्या आया, 5 अल्फाबेट्स वाला, विच मीन्स लर्न आया यहाँ पे। ओके, वो ऑलरेडी था वहां पे, उसके लिए हमने स्टेप नहीं लिया। फिर राइट में होना चाहिए 7 अल्फाबेट्स वाला जो है स्टोरीज, वो भी आ गया, क्लियर है। और यहाँ पे होना चाहिए 8 अल्फाबेट्स वाला लर्निंग। सो 4th स्टेप इज द लास्ट स्टेप फॉर द फॉलोइंग, राइट, दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। अब तुम बोलोगे सर एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो शॉर्टकट चाहिए ना। ये तो हमने इमेजिन कर लिया, एनिमेशन से देख लिया कि कैसे हो रहा है, और हम सीख चुके हैं कि ये कैसे हो रहा है, बट एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे। ओके, लेट मी टेल यू द शॉर्टकट इफ यू गेट सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। लेट्स गो रिवर्स अगेन, लेट गो रिवर्स एंड अंडरस्टैंड इफ आई गेट दिस सम, हाउ विल आई सॉल्व दिस इन एग्जाम, बाय सेविंग टाइम। टाइम बचाना है ना यहाँ पे, तो जितना कम लिखोगे उतना बेटर है ना, वैसे ही तो टाइम बचेगा। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, इस पे तो पहले अल्फाबेट्स लिख दो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। 3, इसको मैं बोलूंगा 4 1, इसको मैं बोलूंगा 4 2, इसको हम बोलेंगे 5। ओके, और क्या, देन यू हैव 7 अल्फाबेट्स वाला स्टोरीज एंड 8 अल्फाबेट्स वाला लर्निंग। तो पहले क्या होगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, वो बाकी सबको पुश कर देगा। सी, एग्जाम में मैं सिर्फ नंबर्स लिख रहा हूँ, एग्जाम में मैं हर एक वर्ड लिख के सॉल्व नहीं करूंगा, वहां पे टाइम वेस्ट होगा। तो एग्जाम में क्या करना है, नंबरिंग से सॉल्व करना है। प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हमने देखा था कि नंबरिंग से कैसे सॉल्व हो सकता है, राइट। सो वही देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम खत्म करने के लिए आई कैन जस्ट फिनिश इट इन लाइक 5 मिनट्स, कैसे ऐसे होता है, बट देन तुम्हें शॉर्टकट पता होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्लाई इट बेटर इन योर टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड देन मॉक टेस्ट। सो आ गया 3 यहाँ पे, बाकी सबको उसने पुश कर दिया, तो उनका कलर चेंज नहीं करता हूँ मैं। 8 3 4 1 7 3 यहाँ पे आ गया ना, सॉरी। सो लेट्स रब दिस, या अब बचेगा क्या यहाँ पे, 8 4 1 7 4 2 एंड देन 5 आ गया 3 यहाँ पे। तो जो ब्लू में है वो ऑलरेडी अरेंज्ड है। अब क्या होगा, 4 1 यहाँ पे आएगा, ये 4 1, तो बाकी का जो बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 4 2 और 7 एंड देन 8। तो अब क्या हो चुका है, 3 यहाँ पे आ चुका है, 4 1 यहाँ पे आ चुका है। अब क्या होगा, 4 2 राइट में जाएगा, सो 4 2 यहाँ पे राइट में जाएगा, बाकी सबको पुश कर देगा वो 8 7 एंड देन 5। सो 3 आ गया, 4 1 आ गया, 4 2 आ गया। ओके, अब क्या चाहिए तुम्हें, अब 5 चाहिए, बट चेक इट, वो 5 ऑलरेडी वहां पे है। मैं चाहता था कि वो लेफ्ट में जाए, बट वो ऑलरेडी वहां पे है। ओके, सो इस पे क्या लिखूंगा, यहीं पे 5 लिख दूंगा मैं। स्टेप थोड़ी ले रहा हूं मैं उसके लिए, स्टेप तो तब लेते हो जब एक वर्ड मूव होता है। यहाँ पर वर्ड मूव हो ही नहीं रहा है, मैं चाहता था जहाँ पे जाए वो वहां पे ऑलरेडी है। ओके, और हमने ये सिनारियो देखा है, जब ऐसे होता है तभी हमारा स्टेप बचता है। तो यहाँ पे एक स्टेप बच गया। तो अभी क्या क्या अरेंज्ड है, 3 अरेंज्ड है, 4 1 अरेंज्ड है, 4 2 अरेंज्ड है, 5 अरेंज्ड है। अब क्या लेफ्ट में आया ना, अभी राइट में जाना चाहिए। राइट में कौन सा आएगा, जो लीस्ट अल्फाबेट वाला है, वो कौन सा है, 7। बट जैसे ही 7 यहाँ पे आया ना, सी, वो 8 को पुश करेगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो अगेन 8 के लिए तुम्हें अरेंज नहीं करना है, वो ऑलरेडी जहां पे होना चाहिए था वो वहां पे आ चुका है।
Okay, so this becomes my last step. So this is input. So ये हो गया step 1, ये हो गया step 2, ये हो गया step 3, ये हो गया step 4. Step 4 is the last step for the following input. That's how you solve. So logic भी clear है. At the same time हमें ये भी clear है कि एग्जाम में इसे स्पीड के साथ solve कैसे करना है. Now let's see next question on the same machine. Now it is quite easy for us, right? पूरा logic तो clear है. So अब ये बोला है क्या अगर उसी मशीन को मैंने ये input दिया तो step 4 क्या होगा? ओके तो ये तो हमारे लिए अच्छा है ना, वो लास्ट स्टेप नहीं पूछ रहा है, विच मीन्स हमारी मेहनत कम हो रही है. ओके सो इट्स बेटर फॉर अस. सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद दिस. ओके सो पहले ये तो देखना है किसमें कितना अल्फाबेट है. ओके सो आई विल स्टार्ट. सी इसे डायरेक्टली नंबर्स से सॉल्व करते हैं, उसके बाद एनिमेशन में देखते हैं. ओके बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड दिस वेल. सो पहले तो मैं बोलूँगा किसमें कितना अल्फाबेट है. इसमें एक अल्फाबेट है, दिस 3 अल्फाबेट, 4 अल्फाबेट, 4 5 6 7. यहाँ पे भी 3 3 6 7 और 2 आगे 7 वाले. यहाँ पे प्रेफरेंस किसको मिलेगा? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सुपीरियर है, जो क्रिकेट का सी है, प्लेइंग का पी नहीं. तो इसमें मैं लिख दूंगा ये 7 1 है मेरा और ये 7 2 है. 7 में पहले क्रिकेट आएगा फिर प्लेइंग आएगा. ओके क्योंकि क्लैश हो रहा है नंबर ऑफ अल्फाबेट्स. यहाँ पे कितना है? 3 3 6 7 8 9. चलो ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है. इट मीन्स ये सबसे लास्ट में आएगा. अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में सबसे कम वाला विच मीन्स 1 यहाँ पे आएगा और बाकी सबको पुश कर देगा. तो कलर चेंज कर देते. 1 यहाँ पे आ गया. ओके बाकी सबको इसने पुश कर दिया विच मीन्स 9 3 7 1 7 2 एंड देन 4. ये ऐसे पुश हो गया और ये क्या है फिर मेरा स्टेप 1. उसके बाद क्या होगा? सो 1 तो यहाँ पे आ चुका है. ओके अब क्या होगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा. तो 3 आ जाता है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे, और बाकी के जो है फिर वो पुश हो जाएंगे. तो पुश हो गए तो क्या होगा? 4 7 2 7 1 एंड देन 9. अब तक 2 अरेंज हो चुके, 2 स्टेप मेरे हो चुके. 1 गया यहाँ पे, 3 गया यहाँ पे. अब क्या? राइट में गया, लेफ्ट में गया, अभी फिर से राइट में. तो फिर क्या? 1 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, 4 आ जाएगा यहाँ पे. ओके 4 आ जाएगा यहाँ पे. तो 4 एज सुन एज 4 कम्स हियर, वो बाकी सबको फिर पुश कर देगा. तो बाकी सब पुश हो गए. तो 9 7 1 एंड देन 7 2. ओके अब तक हम कौन से स्टेप पर है? स्टेप 3 पर है. बस एक और स्टेप लो और फिर वो हमारा आंसर है. लास्ट स्टेप नहीं निकालना है. सो अब क्या? सो ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 4. अब क्या जाएगा? राइट लेफ्ट राइट. अभी क्या? लेफ्ट लेफ्ट कौन सा वर्ड? कौन सा? 7 1 7 आएगा ना. 7 में प्रेफरेंस किसको है? 7 1. सो 7 1 विच मीन्स ये 7 1 यहाँ पे आ गया और बाकी सब पुश हो गया. तो 7 2 यहाँ पे आ गया और 9 तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे है ही. ये मेरा स्टेप 4. लास्ट स्टेप पूछा होता तो एक और स्टेप ले लिया होता, बट स्टॉप हियर. तो अब क्या? अभी आंसर थोड़ी है, ऑप्शन में थोड़ी आंसर दिखेगा. क्या? 3 7 1. ऑप्शन में आंसर क्या दिखेगा? सी स्टैंड 3 स्टैंड्स फॉर व्हाट? 3 स्टैंड्स फॉर एंड. 7 1 स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्रिकेट. 7 2 स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्लेइंग. ओके 9 स्टैंड्स फॉर व्हाट? बैडमिंटन. ये ऐसे लिख दो. ऑब्वियसली लिखना नहीं है, ये तो तुम कंपेयर करोगे और आंसर मार्क करोगे. आई एम राइटिंग दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. 4 पे क्या आएगा? लव. और 1 पे क्या आएगा? आई. दिस इज योर स्टेप 4. तो क्या किया यहाँ पे? वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट कर दिया. वही जो हम हर मशीन में कर रहे हैं. ऑलमोस्ट एवरी मशीन विल डू दिस, क्योंकि हमें टाइम बचाना है. ठीक है. इफ यू गेट 5 और 10 सच क्वेश्चन इन योर पेपर, यू शुड सॉल्व इट क्विकली. इसीलिए हम ये सारी ट्रिक्स सीख रहे हैं. सो डोंट जस्ट solve this, make sure you apply all these tricks as you solve your topic test. Okay, because the more you apply these tricks, the better you will understand this topic. क्लियर है. सो आ गया ना. स्टेप 4 क्या होगा? अब हम ये चीज ऑप्शन में मार्क कर देंगे. इसको एक बार एनिमेशन में भी देख लेते हैं. ओके सो दैट आवर अंडरस्टैंडिंग बिकम्स क्लियर विथ दिस प्रॉब्लम. सो लेट्स सी इट विद एनिमेशन. तो पहले क्या होगा? आई लव. तो पहले क्या आ जाएगा हमारा? आई यहाँ पे आएगा ना. ओके वी हैड ऑलरेडी सॉल्व दिस सम. अभी हम सिर्फ इसका क्या देख रहे हैं? एनिमेशन से इसको सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं. राइट. सो लेट्स कम हियर. सो पहले ये आ गया ऐसे. अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे आई आएगा. राइट. सो आई कम्स हियर. बाकी सबको क्या हो रहा है? पुश पुश हो गया. अब आई आ चुका है यहाँ पे. ओके अब क्या आना है? एंड. एंड किधर जाएगा? लेफ्ट में. वो कौन सा होगा? मेरा स्टेप 2. तो अभी वही हो रहा है. आई आ चुका है अपनी जगह पे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड में 3 अल्फाबेट से गया लेफ्ट में, एक राइट में एक लेफ्ट में. लीस्ट अल्फाबेट, सेकंड लीस्ट अल्फाबेट. अब क्या होगा उसके बाद? आई एंड आ चुका है. अब क्या होगा? 4 वाला वो राइट में जाएगा. वो कौन है? लव. सो लव कम्स ऑन टू दी राइट. ऐसे बाकी सबको पुश कर रहा है, उसकी जगह नहीं ले रहा है, स्वैप नहीं कर रहा है. आई आ गया, एंड आ गया, लव आ गया. 3 अरेंज हो गया. अब क्या आएगा? 7 वाला. 7 में क्रिकेट है और प्लेइंग है, बट वी नो क्रिकेट इज 7 1 क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेफरेंस देना है. तो क्या होगा? क्रिकेट आ जाएगा यहाँ पे. सो क्रिकेट कम्स हियर. सी पुश कर दिया प्लेइंग को. हाँ रुक जाओ. यही स्टेप 4 है. लास्ट स्टेप के लिए उसने पूछा नहीं. ये वही चीज हमने क्या किया? नंबरिंग से सॉल्व किया. हमारा भी तो यही आंसर आया था ना, बट वी सॉल्व इट बाय नंबरिंग. वी सेव्ड टाइम. ओके सो डोंट राइट ईच एंड एवरी step, that is not required. You can solve this by
नंबरिंग। सो एक मशीन में अभी तक हमने 2 प्रॉब्लम देख लिया, अभी 2 हो या 5 हो, लॉजिक तो सेम ही होगा ना, राइट? इफ दे आस्क यू वन मोर स्टेप तो फिर तुम्हें पता है ओके क्या होगा यहाँ पे, एक और स्टेप पूछ लिया तो चेक इट हियर। ये प्लेइंग यहाँ पे आ चुका है, तो अभी ये आई एंड लव क्रिकेट हो गया ना। अब क्या जाएगा, लेफ्ट में हो ना, अभी राइट में जाएगा। अगर लास्ट स्टेप पूछा होता तो वो भी हम देख ले रहे हैं ओके। सो क्या होगा फिर यहाँ पे, चेक इट, फिर प्लेइंग यहाँ पे जाएगा 7-2 ओके, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, राइट में प्लेइंग है, दैट्स इट, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो अगर इस सम में उसने ऐसा पूछा होता विच स्टेप इज द लास्ट स्टेप फॉर द फॉलोइंग इनपुट, तो हम लिखते हैं स्टेप 5, बट उसने ऐसे पूछा नहीं था, उसने क्या पूछा था, स्टेप 4 ओके। कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं सर लास्ट स्टेप फाइंड आउट करना तो इजी है ना, मुझे पता है कैसे अरेंज होगा, राइट? तो वो तुम्हें ये नहीं पूछ रहा है, वो कभी ऐसे पूछेगा विच इज द लास्ट स्टेप ओके, व्हाट इज द लास्ट स्टेप नहीं पूछ रहा है वो, कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं विच इज द लास्ट स्टेप, जो हमने पहले देख चुके हैं ओके। फिर तुम लिखोगे स्टेप 5, क्योंकि ऐसा मुझे पता है ना लास्ट स्टेप क्या होगा, तो अगर डायरेक्टली मुझे लास्ट स्टेप मार्क करना है तो मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा एक्चुअली में, क्या मुझे पता है स्टेप 5 लास्ट स्टेप में क्या होने वाला है, आई इधर आएगा, एंड इधर आएगा, लव इधर होना चाहिए, क्रिकेट इधर होना चाहिए, प्लेइंग इधर होना चाहिए, बैडमिंटन इधर होना चाहिए, उसके लिए ये सब क्यों सॉल्व करना है, गेटिंग इट? तुम्हें तो पता है लास्ट स्टेप में फाइनल अरेंजमेंट क्या होगा, तो जब वो सिर्फ बोल रहा है कि बताओ इसमें से फाइनल अरेंजमेंट कौन सा होगा, तो अगर ये चीज ऑप्शन में दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो और इजी हो जाएगा, सॉल्व भी नहीं करना है, राइट? बट वो ऐसे नहीं पूछते, वो भी जानते हैं ना, तुम ऐसे सोच सकते हो, वो पूछेगा विच स्टेप, नॉट व्हाट इज, व्हाट मीन्स ये, विच स्टेप इज कौन से स्टेप में ये होगा, तो वो तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, राइट? उसके लिए तो वैसे क्वेश्चन पूछते, तो फिर यू हैव टू सॉल्व एंड टेल दैट स्टेप 5 विल बी द लास्ट स्टेप। So this is how you deal with this machine. Okay, let's see one more problem on the same machine now. अब दिया है what will be last but one step for the following input. Last but one का मीनिंग क्या होता है, सेकेंड लास्ट स्टेप। तो अगर तुम्हारा लास्ट स्टेप आ रहा है 7 तो आंसर होगा 6th, राइट? सो लेट्स सी दिस नाउ। अब क्या करेंगे, पहले नॉर्मली नंबरिंग से सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है इस पे। सो लेट्स सॉल्व दिस। क्या होगा पहले, अब दे दो किसमें कितने अल्फाबेट से, पहले वो देख लो। सो नीड में 4 है, मोर हैज 4, हाँ मोर 4 वाले बहुत है, सो यहाँ पे 4-1 4-2 4-3 ऐसे वाले बहुत लॉजिक आएंगे ओके। गेम में अगेन 4 ऑफ 2 थ्रोन्स 7। तो अभी क्या करोगे, हम 4-1 4-2 4-3, तो पहले मैंने इनपुट लिख दिया, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, सी कलर चेंज हुआ, ग्रीन यहाँ पे आया ओके, 2 यहाँ पे आया, बाकी सबको उसने पुश कर दिया। 2 के बाद क्या होगा, 2 हो गया, 4 में अभी बहुत सारे, तो क्या होगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, तो उसी हिसाब से मैं लिखता हूँ 4-1 4-2 4-3 4-4 ओके, विच मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सुपीरियर आएगा G देन L देन योर M एंड देन N। सो अब क्या हो रहा है, पुश हो जाएगा, 4-1 यहाँ पे आया, चेक इट ओके, 2 यहाँ पे था, 4-1 यहाँ पे आया, ग्रीन चेक करो, वो चेक वो हो रहा है, 2 यहाँ पे आया 4-1 यहाँ पे आया, 2 अरेंज्ड है। अब क्या हो रहा है, 4-2 यहाँ पे आया, चेक इट, राइट में 2 फिर 4-1 फिर 4-2, कलर चेंज हो रहा है ना, दैट इज व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व। सो 2 4-1 4-2 तीन अरेंज हो चुके हैं, अभी 4-3, तो लेफ्ट में यहाँ पे 4-3 आ जाएगा, उसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, हो जाएगा 4-3 ओके, बाकी सब सेम रहेगा। तो अभी तक हम पहुंच रहे लास्ट की तरफ पहुंच रहे, 2 4-1 4-2 4-3 ये सारे अरेंज है, 4-4 राइट में जाएगा, सो 4-4 राइट में आया, उसका भी कलर चेंज हो गया, बाकी सब सेम है। अब क्या क्या चाहिए था अभी तुम्हें, अभी क्या चाहिए, 2 4-1 4-2 4-3 4-4 5-7 हो गया ये, दिस इज योर लास्ट स्टेप, चेक इट, सारे के सारे अरेंज हो चुके हैं स्टेप 5 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके। सो 2 यहाँ पे आ गया पहले, फिर 4-1 फिर 4-2 फिर 4-3 फिर 4-4 फिर 5 एंड देन 7, करेक्ट है ना, करेक्ट है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, योर प्रॉब्लम इज डन। सो विच स्टेप इज लास्ट बट वन, सो लास्ट स्टेप तो 5th है ना, लास्ट बट वन क्या है, ऑप्शन में मार्क करोगे, 4th स्टेप इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन okay, that's how you can handle the machine. So now we are very much comfortable with 2 machines we have seen till now. एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला था जिसमें फर्स्ट अल्फाबेट से मशीन अरेंज कर रहा था, दूसरा जो मशीन था इसमें हमने देखा कि इट इज अरेंजिंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। ये वही चीज तुम्हें स्टडी करनी है अब, कितने तरीके से मशीन बन सकता है ओके। वंस यू गेट दैट यू विल नॉट सी एनीथिंग न्यू इन दी एग्जाम ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ये सेम मशीन ही चल रहा है ओके, कुछ नया नहीं है अब तक। क्या दिया है और क्या पूछा है, स्टेप 3 ऑफ अ सर्टेन इनपुट इज दिस, व्हाट विल बी दी इनपुट, ये हमने प्रीवियसली भी देखा था, रिवर्स जाने बोल रहे हैं। अब तक इनपुट देके स्टेप्स पूछ रहा था जो हम फाइंड आउट कर पा रहे थे, प्रीवियस मशीन में भी ऐसे ही कुछ पूछा था, उसका आंसर क्या था, कैन नॉट बी डिटरमिन, क्यों, बिकॉज देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज फॉर इनपुट। यहाँ पे भी वैसे हो रहा है क्या, चेक करो, ये अगर स्टेप 3 है ना, तो मुझे क्या पता है,
मुझे पता है कि ये फर्स्ट स्टेप में ए आगे आया होगा, यहाँ पे राइट में गया होगा, ठीक है। स्टेप 2 में आई लेफ्ट में आया होगा, ठीक है, वो भी सही है। स्टेप 3 में 2 राइट में आया होगा, वो भी ठीक है। डेस्टिनेशन क्लियर है? आर यू क्लियर विथ इट सोर्स? तुम्हें पता है ए फर्स्ट आया, बट कहाँ से आया, कहाँ था ए? वो यहाँ पे था और फर्स्ट आया, वो यहाँ पे था और फर्स्ट आया, वो यहाँ पे था और फर्स्ट आया, फर्स्ट यहाँ पे था और फर्स्ट आया, फर्स्ट इन द सेंस राइट में फर्स्ट आया, ओके। सो यू डोंट नो द सोर्स। डेस्टिनेशन पता है, सोर्स नहीं पता है। सोर्स का क्या है? पॉसिबिलिटीज है। सो ए कुड हैव बीन एनीवेयर। सिमिलरली आई केम टू द सेकंड, बट वेयर वाज आई? Was I here? Was I here? यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। How do you know? तो अगेन तुम रिवर्स नहीं जा पा रहे हो। तुम डेफिनेटली ये चीज नहीं बता सकते हो कि यही इनपुट होगा और कोई इनपुट नहीं हो सकता, ऐसे नहीं बोल सकते हो। पॉसिबिलिटीज है। अभी मुझे कुछ 20 इनपुट्स पता चल गए, सिर्फ 2 वर्ड को मैंने एनालाइज किया, इनफैक्ट 2 अल्फाबेट, क्योंकि ए और आई 2 अल्फाबेट है। सो आई केम टू नो दैट इतने सारे पॉसिबिलिटीज है। बाकी देखूंगा तो और पॉसिबिलिटीज आएगी, राइट। सो विच मीन्स दैट इसका आंसर भी क्या होगा? क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ओके, यू कैन नॉट गो रिवर्स। उस वक्त भी मैंने एक लाइन बोला था, अभी भी वो लाइन बोल रहा हूँ। ये लाइन समझेगा कब? इनपुट आउटपुट का क्लास जब एंड होगा, जब हम वर्ड बेस्ड, पोजीशन बेस्ड, नंबर बेस्ड सारे इनपुट आउटपुट देख चुके होंगे, तब ये समझेगा। लर्न क्या करना है? इन अ वर्ड बेस्ड इनपुट आउटपुट प्रॉब्लम यू कैन नॉट गो रिवर्स। वर्ड बेस्ड में रिवर्स नहीं जा सकते। क्या होता है वर्ड बेस्ड, क्या होता है पोजीशन बेस्ड, लास्ट में समझेंगे। फिलहाल ये लाइन सिर्फ सुन लो, ओके। लेक्चर के एंड में ये अच्छे से समझेगा कि व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट। ओके, सो दिस कंप्लीट्स दिस मशीन नाउ। ओके, आफ्टर दिस विल सी फ्यू मोर मशीन। क्या करेंगे? वही लॉजिक क्रैक करेंगे कि एक मशीन इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कैसे कर रहा है, किस लॉजिक से, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ताकि सारे लॉजिक हम देख ले, तब एग्जाम में कि ऐसा कुछ मशीन देखे तो कुछ नया ना लगे। ओके, वी शुड फील लाइक अरे ये लॉजिक तो हमने पहले देखा है।